आज हम लोग इस ब्यूटीफुल लुकिंग वेबसाइट को डिज़ाइन करेंगे। पहले एक बार इस वेबसाइट को हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग देखें, इस वेबसाइट को बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया गया है। इसका हर पार्ट में कुछ नया इंट्रोड्यूस किया गया है। पहले एक बार इसे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, हर एक आइटम पे जब भी माउस हवर होता है तो बटन अपने आप आ जाता है, जो बहुत ही कूल लगता है। इसके ऊपर एक पीछे बैकग्राउंड इमेज दिया गया है जो कि फिक्स्ड है। अगर हम लोग इस बटन पे भी हवर करें तो वो कलर चेंज होता है, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। इसके ऊपर मोबाइल का सेक्शन दिया गया है और इसके ऊपर कुछ सेक्शन क्रिएट किया गया है, कुछ बच्चों के लिए, कुछ ज्वेलरी के लिए और कुछ लड़कियों के लिए। और ऊपर जाते हैं, देखिए जब भी हम लोग कोई आइटम पे हवर करते हैं ये थोड़ा कलर चेंज करता है। और उसके ऊपर जाते हैं, यहाँ पे देखिए कुछ बटन दिया गया है। ये जो हर एक सेक्शन का फोटो है ये एक्चुअली एक बटन की तरह काम करेगा, जो कि अलग अलग सेक्शन क्रिएट करता है। जैसे आपको अगर मोबाइल चाहिए तो इस मोबाइल बटन पे जब भी आप क्लिक करेंगे तो ये आपको मोबाइल सेक्शन पे लेके जाएगा। ऐसे ही आपको अगर कुछ फैशन का कुछ चाहिए तो इसको अगर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको डायरेक्टली फैशन का सेक्शन पे ले जाएगा। अगर आप लोग देखें, इस सेक्शन को बहुत ही प्यार से बनाया गया है। जब भी आप लोग इसके ऊपर माउस हॉवर करेंगे तो एक कलर चेंज करेगा, ये ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा। और इसके ऊपर दिया गया है हम लोगों का बैकग्राउंड बैनर, जो कि हर 2 सेकंड में चेंज होते रहता है। और इसके ऊपर जो हम लोगों का नेविगेशन बटन है, ये भी अगर आप लोग देखें, इसके ऊपर जब भी माउस जाता है तो एक कलर चेंज कर लेता है, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। और यहाँ पे एक सर्च बार दिया गया है जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है। और इसके सर्च बटन भी जब भी आप हॉवर करेंगे इसके ऊपर माउस तो एक कलर चेंज करेगा। चलिए अब इसका प्रोडक्ट सेक्शन देख लेते हैं। जब भी प्रोडक्ट सेक्शन में हम जाते हैं तो पहले ही हम लोगों को नज़र में आता है कुछ आइटम। एक आइटम के ऊपर जब भी माउस जाता है तो ये बाय बटन अपने आप चले आता है। और यहाँ पे ऊपर में अगर आप लोग देखें, यहाँ पे हम लोग शॉर्टिंग कर सकते हैं, जैसे शॉर्ट बाय प्राइस, शॉर्ट बाय पॉपुलैरिटी, शॉर्ट बाय रेटिंग, जैसे प्रोफेशनल वेबसाइट में होता है। यहाँ पे कुछ आइटम दिया गया है, तो इस आइटम को अगर किसी को खरीदना होगा तो वो लोग खरीदेगा। और इसके नीचे दिया गया है नेक्स्ट पेज में जाने के लिए एक बटन। और सबसे नीचे दिया गया है एक फुटर सेक्शन। फुटर सेक्शन में अगर आप लोग देखेंगे, ये सोशल मीडिया पे जब भी माउस हवर करेगा तो एक कलर चेंज होगा। ऑल्सो ये सब बटन भी कलर चेंज करता है। तो हम लोग किसी प्रोडक्ट को देख लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है, अगर आप लोग इस कोई भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट सिलेक्ट करेंगे, जैसे हमको ये प्रोडक्ट देखना है तो इसे हम क्लिक करते हैं तो ये प्रोडक्ट सेक्शन खुल जाता है। तो ये प्रोडक्ट सेक्शन में देखिए अलग अलग फोटो दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं अलग अलग एंगल से। तो अगर हम लोग इस फोटो पे क्लिक करते हैं तो ये फोटो चेंज होते रहता है, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल और प्रोफेशनल लगता है। और यहाँ पे इस प्रोडक्ट का डिटेल्स दिया गया है। ऑल्सो यहाँ पे साइज मेंशन किया गया है, कौन सा साइज का आपको चाहिए। एंड ऑल्सो आप क्वांटिटी सेट कर सकते हैं, आपको कितना क्वांटिटी चाहिए। और यहाँ पे ऐड टू बटन, जो कार्ट पे ऐड हो जाएगा आपका आइटम। और यहाँ पे नीचे कुछ रिलेटेड प्रोडक्ट दिया गया है, इस प्रोडक्ट का रिलेटेड। आप लोग इस व्यू मोर बटन पे क्लिक करके और भी प्रोडक्ट देख सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग ऐड टू बटन पे जब क्लिक करेंगे तो कार्ट पे हम लोगों का ऑटोमेटिकली ये आइटम ऐड हो जाएगा। चलिए हम लोग कार्ड ऑप्शन देख लेते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे कार्ड ऑप्शन पे 3 आइटम ऐड किए तो यहाँ पे कार्ड ऑप्शन पे हम लोगों का सब टोटल आ जाएगा। अब चलिए हम लोग यहाँ पे हम लोगों का लॉगिन ऑप्शन देख लेते हैं। लॉगिन ऑप्शन पे यहाँ पे लॉगिन और रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिया हुआ है। और अगर आप लोग यहाँ पे देखें, यहाँ पे बहुत ही एक ब्यूटीफुल एनिमेशन टाइप यूज किया गया है, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। और यहाँ पे देखिए इस वेबसाइट का जो लोगो है ये भी एक बटन की तरह ही काम करेगा। जब भी हम लोग इसे क्लिक करेंगे तो ये हम लोगों को होम पेज पे लेके जाएगा। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं ये वेबसाइट रिस्पॉन्सिव है कि नहीं। ये वेबसाइट को जब भी हम लोग छोटा करेंगे तो जब भी ये छोटा हो जाता है तो देखिए इसका लुक कैसा आता है। यहाँ पे भी इसका लुक बहुत ही अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे जितना नेविगेशन बटन था
वो सब सारा गायब हो गया और उसका बदले यहाँ पे एक बटन पे सारे आ गया। तो इस बटन पे जब भी हम लोग होवर करेंगे तो ये भी कलर चेंज करेगा और इसे क्लिक करने पे देखिए सारा नेविगेशन बटन इसके अंदर आ गया। तो चलिए देखते हैं हम लोगों का वेबसाइट मोबाइल स्क्रीन पे कैसा लगेगा। तो जब भी हम लोग नीचे होवर करेंगे तो देखिए यहाँ पे कुछ न्यू अराइवल का कुछ टीवी आया है वो दिखा रहा है और उसके प्राइस भी दिखा रहा है और इस पे हर एक सेक्शन बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से डिस्प्ले किया गया है। और जब भी कोई मोबाइल से इसे ब्राउज करेगा, जैसे मान लीजिए कोई यूजर होगा उसको मोबाइल चाहिए, तो मोबाइल हम लोगों का बहुत ही नीचे सेक्शन में है, तो उसका अगर स्क्रॉलिंग करने का मन नहीं होता है तो वो क्या करेगा, ये मोबाइल सेक्शन पे डायरेक्ट क्लिक करेगा और वो डायरेक्टली मोबाइल सेक्शन पे जा सकता है। देखिए हम लोगों का मोबाइल सेक्शन आ गया। तो ये बहुत ही एक यूजर फ्रेंडली वेबसाइट हो जाता है यूजर के लिए। और यहाँ पे अगर हम लोग नेविगेशन बटन पे भी देखें, हम लोग जब होम सेक्शन पे रहेंगे उसका बैकग्राउंड वाइट रहेगा, लेकिन अगर हम लोग प्रोडक्ट पे चले जाए या लॉगिन पे चले जाए तो हम लोगों का इसका पीछे का बैकग्राउंड वाइट नहीं रहेगा। जब भी हम लोग होम सेक्शन पे फिर वापस आएंगे तो इसका बैकग्राउंड वाइट हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ यूनिक क्रिएट करने का कोशिश किया गया है। चलिए एक बार फिर से हम लोग इस वेबसाइट को अच्छे से देख लेते हैं। हाय, मैं हूँ प्रसन्नजीत देवनाथ। प्रो स्कूल में आप लोगों को स्वागत है। इस चैनल में आप लोगों को टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस रिलेटेड सारे एजुकेशन मिलेगा जो आपका कैरियर बिल्डिंग में बहुत मदद करेगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक HTML फाइल और एक CSS फाइल क्रिएट कर लेंगे। हम लोग यहाँ पे फाइल में जाके फिर न्यू फाइल में जाके एक .html फाइल एंड .css फाइल क्रिएट कर लिए। अब हम लोग इसमें HTML का बेसिक सिंटैक्स लिख लेंगे। इसको हम लोग कॉपी भी कर सकते हैं। जैसे गूगल में जाके हम लोग टाइप करेंगे बूटस्ट्रैप, उसके बाद क्लिक करेंगे फर्स्ट जो लिंक आएगा उस पे, तो ऐसा एक पेज ओपन हो जाएगा। फिर क्लिक गेट स्टार्टेड, तो यहाँ पे आ जाएगा। फिर आप लोग यहाँ पे जो टेम्पलेट है स्टार्टर टेम्पलेट, इसे कॉपी कर सकते हो और इसे कॉपी करके थोड़ा एडिट करके ये टेम्पलेट बना सकते हो। अब हम लोग हमारे डिज़ाइन में बूटस्ट्रैप ऐड करेंगे और बूटस्ट्रैप ऐड करने के लिए हम लोगों का बूटस्ट्रैप का CDN लिंक देना होगा। तो इसलिए हम लोग बूटस्ट्रैप वेबसाइट में जाएंगे और यहाँ पे सारा लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए CSS के लिए एक लिंक है, इसे हम लोग हमारा हेड पोर्शन पे पेस्ट कर देंगे। एंड नीचे आके देखिए यहाँ पे सेपरेट में जावा स्क्रिप्ट का प्लगइन है, इसे हम लोग हमारा प्रोग्राम में बॉडी का नीचे जाके पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए हम लोग CSS को हेड पोर्शन में एंड जावा स्क्रिप्ट को बॉडी का नीचे वाला पोर्शन में हम लोग पेस्ट कर दिए। अब हम लोग हमारे डिज़ाइन में स्ट्रक पाथ बूटस्ट्रैप ऐड करेंगे। उसे ऐड करने के लिए गूगल में जाके सर्च कीजिए स्ट्रक पाथ बूटस्ट्रैप, तो ऐसा एक लिंक आ जाएगा और इसे क्लिक कीजिए तो ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे जो CSS का लिंक होगा इसे कॉपी कर लीजिए और हमारा प्रोग्राम में जाके हेड पोर्शन पे पेस्ट कर दीजिए। यहाँ पे हमेशा पहला जो बूटस्ट्रैप का लिंक लिया है उसे ऊपर रखिए और अभी जो लिया है उसे नीचे रखिए। अब हम लोग हमारे CSS स्टाइल शीट को भी लिंक कर देंगे जैसे हम कर दिए। अब हम लोग नैप बार क्रिएट करेंगे। उसके लिए सर्च करेंगे बूटस्ट्रैप, फिर फर्स्ट लिंक पे जाएंगे गेट स्टार्ट, फिर यहाँ पे कंपोनेंट पे नीचे जाके आप लोगों को नैप बार का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे बहुत सारा नैप बार का डिज़ाइन होगा, तो हम ये वाला कॉपी कर लेते हैं। अब हम लोगों का वेब पेज कुछ ऐसा दिख रहा है। अब हम लोग इस नैप बार के जगह एक फ़ोटो ऐड करना चाहते हैं। उसके लिए हम लोग इस नैप बार लिखा हुआ लाइन को रिमूव करेंगे
और यहाँ पे एक फ़ोटो ऐड कर देंगे। तो हम लोगों का यहाँ पे फ़ोटो ऐड हो गया। अब हम लोग चाहते हैं पीछे जो कलर है वो कुछ ब्लू टाइप का रहे। तो उसके लिए हम लोग बीजी लाइट को बीजी प्राइमरी बना देंगे। तो हम लोगों का कलर चेंज हो गया। अब हम लोग ये जो टोटल पोर्शन है थोड़ा मिडिल साइड में चाहते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो कंटेनर फ्लूइड क्लास है इसे चेंज कर देंगे, बस कंटेनर कर देंगे। अब हम लोगों का आउटपुट कुछ ऐसा आ रहा है। अब हम लोग चाहते हैं यहाँ पे जो लिखा है यहाँ पे कुछ और रहे। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इस पोर्शन को डिलीट कर देंगे और इस होम पोर्शन को 4 बार कॉपी करके पेस्ट कर लेंगे और ये हर एक पोर्शन का नाम भी चेंज कर देंगे। तो ये नाम भी चेंज हो गया। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों का पेज कुछ ऐसा दिख रहा है। अब हम लोग चाहते हैं जब हमारा पेज इंडेक्स में रहे तो बस एक्टिव पेज होगा होम। तो उसके लिए हम लोग होम छोड़ के बाकी सबका एक्टिव क्लास हटा देंगे। तो एक्टिव क्लास हटा देंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। अब हम लोग चाहते हैं ये जो हम लोगों का बटन है ये राइट साइड में आ जाए। तो इसके लिए हम लोग पहले यहाँ पे ये जो क्लास है ये हम लोगों का कोई काम का नहीं है, तो इसे हटा देंगे और यहाँ पे लिख देंगे एमएल ऑटो। तो यहाँ पे हम लोग एमएल ऑटो लिख दिए। तो इसे सेव करेंगे। अब देखिए ये जो मेरा पोर्शन है ये राइट साइड में आ गया। अब हम लोग ये जो सार्स बार है और ये जो बटन है ये मिडिल में चाहते हैं। तो इसके लिए हम लोग ये जो फॉर्म है ये एक्चुअली सर्च बार के लिए है। तो इसे काट करेंगे और यहाँ पे बटन के बाद पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे बटन के बाद पेस्ट करेंगे क्योंकि हम लोगों का जो मेन वेबसाइट है वहाँ पे देखिए ये छोटा करने पे पहले ये इमेज आता है, फिर ये बटन आता है, फिर ये सर्च बार आता है। तो इसलिए हम लोग कोड में भी पहले एक इमेज ऐड किए, फिर एक बटन ऐड किए और फिर एक सर्च बार ऐड किए। अब हम लोगों का पेज कुछ ऐसा दिख रहा है, लेकिन हम लोग ये जो सर्च बार है ये थोड़ा बड़ा चाहते हैं। तो इसलिए यहाँ पे क्लास डीफ्लेक्स के जगह कंटेनर फ्लूइड कर देंगे और यहाँ पे एक डिप क्लास ले लेंगे और जिसका क्लास हम लोग दे देंगे इनपुट ग्रुप और कंटेनर फ्लूइड। और यहाँ पे जो हम लोगों का इनपुट क्लास है यहाँ पे हम लोग फॉर्म कंट्रोल LG ऐड कर देंगे। तो इसे फॉर्म हम लोगों का बड़ा हो जाएगा और इस इनपुट को और बटन को हम लोग एक डिप के अंदर कर दिए। अब हम लोगों का आउटपुट कुछ ऐसा दिख रहा है। अब हम लोग चाहते हैं ये जो बटन है कुछ अलग सा दिखे। उसके लिए हम लोग फोंटोसा आइकॉन ऐड करेंगे। फोंटोसा आइकॉन यूज़ करने के लिए हम लोग सर्च करेंगे फोंटोसम CDN। तो fontosum.com पे क्लिक करेंगे। ऐसा एक पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज का नीचे जाके यहाँ पे एक लिंक मिलेगा, इसे हम लोग कॉपी कर लेंगे पूरा और हम लोगों का हेड सेक्शन में यहाँ पे जाके पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे देखिए हम पेस्ट कर दिए। अब हम लोग फिर वेबसाइट में जाएंगे और सर यहाँ पे आइकन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे सार्स। तो यहाँ पे बहुत सारा आइकन आ जाएगा, हम लोग किसी को भी कॉपी कर सकते हैं। तो कोई भी एक आइकन पे क्लिक करके यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, इस लिंक को बस कॉपी कर लीजिए और हम लोगों का एक बटन सेक्शन पे जाके पेस्ट कर देंगे और हम लोगों का बटन का जो क्लास है इसे भी चेंज कर देंगे। बटन क्लास को बटन डिफ़ॉल्ट कर देंगे। अब हम लोगों का आउटपुट कुछ ऐसा दिख रहा है। अब हम लोग हमारे वेबसाइट में कार्ट का भी एक आइकॉन देना चाहते हैं। तो उसके लिए हम लोग फोंटोसम वेबसाइट में जाएंगे और सर्च करेंगे शॉपिंग। यहाँ से हमको जिसको पसंद होगा उसको हम लोग ले लेंगे। यहाँ पे हम ये वाला ले लेते हैं। तो इसे सिंपली कॉपी कर लेंगे और कार्ट के यहाँ पे पेस्ट कर देंगे।
कार्ड को भी इसके अंदर रखेंगे। अब आउटपुट देखते हैं, कुछ ऐसा आएगा। अब हम लोग CSS स्टाइल शीट में इसे थोड़ा स्टाइल करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, हम लोग यहाँ पे पहले से गूगल फॉन्ट इंपोर्ट कर चुके हैं। यहाँ पे गूगल फॉन्ट क्या करता है, मान लीजिए हम जो वेबसाइट बना रहे हैं, इसका जो फॉन्ट साइज है, जैसे हम लिखे हैं सर्च फॉर द प्रोडक्ट, अगर ये फॉन्ट साइज आपके कंप्यूटर में नहीं होगा तो ये गूगल फॉन्ट क्या करेगा, ये जो गूगल फॉन्ट हम लोग यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हैं, ये डायरेक्ट गूगल से वो फॉन्ट उठा लेगा, ताकि आपका कंप्यूटर में फॉन्ट साइज सेम रहे। तो ये गूगल फॉन्ट इंक्लूड करने के लिए हम लोगों को सर्च करना पड़ेगा गूगल फॉन्ट, फिर फर्स्ट लिंक पे जाइए तो ऐसा बहुत सारा फॉन्ट आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग सर्च करेंगे पॉपिंस, इसे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए बहुत सारा आ गया, हम लोग ये इटैलिक छोड़ के बाकी सबको इंक्लूड कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे इंक्लूड हो गया। अब हम लोग ये जो लिंक है, ये हम लोगों का हेड पोर्शन पे जाके भी पेस्ट कर सकते हैं, और या तो हम लोग CSS में इंपोर्ट करना चाहते हैं तो इस इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे और ये जो URL है इसे कॉपी कर लेंगे और हम लोगों का स्टाइल शीट में जाके पेस्ट कर देंगे। एंड ऑल्सो हम लोग इस फॉन्ट को जहाँ पे यूज़ करना चाहते हैं वहाँ पे हम लोग ये फॉन्ट फैमिली ऐड कर देंगे, जैसे हम यहाँ पे कर दिए। हम लोग चाहते हैं पूरा बॉडी में गूगल फॉन्ट इंपोर्ट करें, तो पूरा बॉडी के अंदर इसे पेस्ट कर दिए। और हम लोग कुछ H1, H3, H4, H5, H6 के लिए कुछ फॉन्ट साइज डिक्लेयर कर दिए, जो कि बाद में हम लोग यूज़ करेंगे। अब हम लोग सर्च बटन को स्टाइल करेंगे। सर्च बटन को स्टाइल करने के लिए हम लोग सर्च बटन का क्लास यहाँ पे ले लेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए हम लोगों का जो सर्च बटन है उसका क्लास है बटन डिफ़ॉल्ट, और ये जो क्लास है ये इनपुट ग्रुप के अंदर है, और ये जो इनपुट ग्रुप है ये फॉर्म के अंदर है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले फॉर्म लिखेंगे, फिर इनपुट ग्रुप का क्लास लिखेंगे, फिर बटन डिफ़ॉल्ट लिखेंगे। यहाँ पे इसे डिक्लेयर करने के लिए डायरेक्ट पेरेंट होना ज़रूरी नहीं है, मतलब फॉर्म के अंदर कहीं पे भी इनपुट ग्रुप क्लास मिलेगा और इनपुट ग्रुप के अंदर कहीं पे भी बटन डिफ़ॉल्ट क्लास मिलेगा, वहाँ पे ये स्टाइल अप्लाई हो जाएगा। हम लोगों का सर्च बटन का बैकग्राउंड हम लोग वाइट कर दिए, इसका एक हाइट सेट कर दिए और इसका कलर ब्लू कर दिए। तो अब देखिए हम लोगों का सर्च बटन का बैकग्राउंड कलर वाइट हो गया और कलर ब्लू हो गया। अब हम लोग चाहते हैं इस सर्च बटन पे जब भी माउस होवर हो इसका कलर चेंज हो जाए। उसके लिए हम लोग इस क्लास को कॉपी करेंगे और यहाँ पे होवर लिखेंगे। होवर लिख के यहाँ पे कलर चेंज कर देंगे। अब देखिए जब भी इसके ऊपर माउस जाएगा तो ये कलर चेंज करेगा। अब हम लोग बटन के लिए भी होवर इफेक्ट ऐड कर देते हैं। यहाँ पे हम लोगों का बटन पे जब होवर होगा एंड जब कोई भी बटन एक्टिव रहेगा उसका कलर चेंज हो जाएगा। तो अब हम लोगों का आउटपुट देखिए, यहाँ पे जब भी माउस होवर होता है तो कलर चेंज हो जाता है। एंड ऑल्सो ये होम अभी एक्टिव है तो इसका कलर अभी चेंज है। अब यहाँ पे देखिए बटन के अंदर थोड़ा और गैप होगा तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे कुछ पैडिंग हम लोग ऐड कर देते हैं। तो हम लोग यहाँ पे नैब आइटम पे कुछ पैडिंग ऐड कर देंगे। आप देखिए हम लोगों का ये जो नैब बार है ये थोड़ा क्लीन लग रहा है। अब हम लोग चाहते हैं हम लोगों का ये जो होम बटन है इसका पीछे बैकग्राउंड वाइट रहे। उसके लिए हम लोगों का index.html फाइल पे जाएंगे और जहाँ पे ये होम है, इस होम का जहाँ पे क्लास है इसका एक क्लास ऐड कर देंगे जिसका नाम है BG Light। अब देखिए इसका पीछे बैकग्राउंड वाइट हो गया। अब ये जो बटन है इसे हम थोड़ा छोटा करना चाहते हैं। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, स्टाइल शीट में जाएंगे और ऊपर नीचे से 4 पिक्सल पैडिंग ऐड कर देंगे। अब हम लोगों का बटन का बैकग्राउंड देखिए थोड़ा छोटा हो गया, जो अच्छा लग रहा है। अब देखिए हम लोगों का नैप बार कंप्लीट हो गया।
अब हम लोग इसे जब छोटा करेंगे यानी मोबाइल स्क्रीन पे देखेंगे तो देखिए ये जो बटन है इसे हम लोग थोड़ा कस्टमाइज करना चाहते हैं। उसके लिए हम लोग फॉन्ट असम आइकन यूज़ करेंगे। उसके लिए हम लोग फॉन्ट असम वेबसाइट पे जाके सर्च करेंगे बार, तो यहाँ पे बहुत सारा बार आ जाएगा। इसमें से कोई भी हम लोग कॉपी कर लेंगे। तो लिंक कॉपी कर लिए और हम लोगों का नेप बार के अंदर जो बटन पे स्पेन है उसके अंदर हम लोग पेस्ट कर देंगे। और यहाँ पे जो क्लास था ये बूटस्ट्रैप का क्लास था, तो इसे रिमूव कर देंगे। तो हम लोग रिमूव कर दिए और यहाँ पे देखिए हम लोग इसे एक आईडी सेट कर दिए। यहाँ पे आईडी सेट कर दिए क्योंकि हम लोग इसे बाद में स्टाइल शीट में जाके और डिज़ाइन अच्छा करना चाहते हैं। अब देखिए हम लोगों का आइकन कुछ ऐसा दिख रहा है। अब हम चाहते हैं ये जो साइड वाला ये जो बार है ये ना रहे और ये आइकन को थोड़ा छोटा करना चाहते हैं। उसके लिए हम लोग यहाँ पे देखिए नेप पर टॉगल पे हम लोग सेट करेंगे बॉर्डर नॉन एंड आउटलाइन नॉन। तो इसे क्या होगा, अब ये देखिए इसका बॉर्डर हट गया तो ये थोड़ा छोटा लग रहा है। अब देखिए हम लोग जब इस पे होवर करते हैं या इसे क्लिक करते हैं तो इसका कलर चेंज होता है, क्योंकि हम लोग जब बटन का कलर चेंज किए थे होवर करने पे वहाँ पे हम लोग इस बटन के लिए भी कर दिए थे। जैसे यहाँ पे नेबर आई के लिए जब होवर किए एंड नेबर आई के लिए एक्टिव किए तो इसका कलर चेंज होगा। तो अगर हम लोग HTML पे देखें हम लोगों का यहाँ पे जो आई है ये नेबर के अंदर है, तो इसलिए इसका भी कलर चेंज हो रहा है। और ये जो लाइन है ये एक कमेंट लाइन है। ये इसलिए लिखे कि बाद में हमको समझने में आसानी हो। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो बार आईडी हम लोग क्रिएट किए थे मोबाइल बटन के लिए उसे स्टाइल करेंगे। यहाँ पे हम लोग बार का एक कलर सेट कर देंगे जो कि वाइट है और उसका कुछ पैडिंग उसका साइज ये सब डिफाइन कर देंगे। और यहाँ पे देखिए अब इस पे जब माउस ओवर होगा ये कलर चेंज नहीं करेगा, क्योंकि अब हम लोग कलर चेंज कर दिए। तो इसके लिए हम लोग फिर से होवर इसको डिफाइन करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कर्सर पॉइंटर लिखेंगे एंड ट्रांजिशन 3 सेकेंड इस लिखेंगे। मतलब जब भी कर्सर उस पे जाएगा 0.3 सेकेंड इस पे ये कलर चेंज करेगा। तो अब हम लोग यहाँ पे बार होवर एंड बार एक्टिव के लिए कलर येलो कर दिए। अब देखिए जब भी इसके ऊपर माउस जाता है तो ये येलो कलर हो जाता है। और ये हम लोगों का जो डिज़ाइन है उसके साथ थोड़ा मैच भी करता है। पहले वाला जो कलर था वो डिफरेंट था। तो अब हम लोगों का नेबर का काम ख़त्म हो गया, तो इसे क्लोज कर लेते हैं। अब हम लोगों का ये वाला बैकग्राउंड स्लाइड चाहिए। उसके लिए हम लोग बूटस्ट्रैप पे जाएंगे और यहाँ पे जाके कंपोनेंट पे क्लिक करेंगे। कंपोनेंट पे क्लिक करके कर्सर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारा स्लाइड मिल जाएगा। तो हम लोग यहाँ से कोई भी ले सकते हैं, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि हम लोग इसमें टाइमर ऐड करेंगे कि कितने टाइम बाद ये चेंज होगा। तो ये टाइमर वाला हम लोग ले लेंगे। इसका नाम है इंडिविजुअल कर्सर आइटम इंटरवल। तो इसे कॉपी कर लेंगे और हम लोग यहाँ पे index.html पे एक सेक्शन क्रिएट करेंगे जिसका आईडी दे देंगे होम और इसके अंदर उसको पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए 3 स्लाइड है और 3 स्लाइड के इंटरवल में हम लोग 2500 मिली सेकेंड का यानी 2.5 सेकेंड का इंटरवल सेट किए, जो कि हम लोग तीनों में कर दिए। और अब हम लोग चाहते हैं कि ये स्लाइड जो है इस स्लाइड के तरीके से ना हो, ये फेड तरीके से हो। तो इसका जो क्लास है कर्सर स्लाइड के बगल में कर्सर फेड को ऐड कर देंगे, तो ये फेड ट्रांजिशन होगा। और हम लोग यहाँ पे इमेज सोर्स तीनों इमेज सोर्स दे दिए। मेरा जो इमेज फाइल है वो इमेज फोल्डर में बैक फाइल नाम करके है। तो बैक, बैक टू, बैक थ्री ये तीनों इमेज हम ऐड कर दिए। अब चलिए आउटपुट देखते हैं। अब देखिए
हम लोगों का वेबसाइट अब कुछ ऐसा दिख रहा है। अब यहाँ पे एक बात देखिए, हम लोगों का जो नैप बार है ये ऊपर में फिक्स्ड है। तो हम लोग चाहते हैं ऐसा फिक्स्ड नैप बार ऊपर रहे। तो इसके लिए हम लोग बॉडी में नैप बार में क्लास में जाएंगे और फिक्स टॉप ऐड करेंगे। इसमें क्या होगा, हम लोगों का नैप बार ऊपर में फिक्स्ड हो जाएगा। और यहाँ पे एक पैडिंग भी ऐड कर लिए, ये आप लोग नहीं भी कर सकते हैं। तो अब देखिए हमारा जो बैनर है ये थोड़ा ऊपर चला गया, मतलब मेरा फोटो थोड़ा कट रहा है। अब इसमें हम लोग थोड़ा पैडिंग ऐड करेंगे जो कि ये बैनर नीचे आ जाए। तो हम लोग स्टाइल शीट में जाएंगे और हमारा जो होम सेक्शन हम लोग डिफाइन किए थे, ये जो index.html पे, ये देखिए हमारा बैनर का सेक्शन का आईडी जो है होम है। तो उस होम पे हम लोग पैडिंग डिक्लेयर कर देंगे। तो अब हम लोगों का वेबसाइट का बैकग्राउंड देखिए थोड़ा नीचे आ गया। लेकिन अब हम लोग जब इसे छोटा करेंगे तो क्या होता है, देखिए फिर से ये नीचे आ जाता है। क्योंकि हम लोग जब नैप बार को डिज़ाइन किए थे, हम लोग चाहते थे कि ये जो सर्च बार है वो नीचे आ जाए। तो अब इसके लिए एक मीडिया क्वेरी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे स्टाइल शीट पे हम लोग एक मीडिया क्वेरी ऐड कर दिए। यहाँ पे देखिए मैक्स विथ 991 दिए, मतलब इससे छोटा जब मेरा स्किन रहेगा तब ये मीडिया क्वेरी अप्लाई होगा। तो तब मेरा पैडिंग टॉप जो है वो हम चेंज कर दिए और ये पैडिंग टॉप अप्लाई होगा कर्सर एग्जाम्पल इंडिकेटर पे, जो कि हम लोगों का बैनर का डाटाबेस टारगेट है। तो अब इसे सेव करेंगे। अब ये देखिए नीचे आ गया। अब हम लोग हमारे वेबसाइट में ये जो सारे इमेजेस है इसे ऐड करेंगे। तो इसे ऐड करने के लिए हम लोग एक सेक्शन बना लेंगे। तो यहाँ पे सेक्शन बना लिए। तो यहाँ पे सेक्शन का जो क्लास है वो टाइप डिक्लेयर कर देंगे और इसे एक रो के अंदर रखेंगे, इसलिए हम लोग क्लास रो दिए। तो यहाँ पे ULLI के अंदर इमेज हम लोग ऐड कर देंगे। ये इमेज का सोर्स फाइल यहाँ पे है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग चाहते हैं हमारा ये जो क्लास है ये रेस्पॉन्सिव हो। तो इसलिए हम लोग क्या किए, जो लार्ज स्क्रीन है वहाँ पे ये 2 ब्लॉक लेगा, मीडियम स्क्रीन पे भी ये 2 ब्लॉक लेगा और जो छोटा स्क्रीन है छोटा स्क्रीन पे ये 4 ब्लॉक लेगा। तो ऐसे करके हम लोग बाकी इमेज भी ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए हम लोग बाकी इमेज भी ऐसे करके ऐड कर दिए। यहाँ पे देखिए इस रेप पे हम लोग एक आईडी लिखे है और हर एक के लिए अलग सा आईडी लिखे है। ये आईडी क्या करता है, ये आईडी यहाँ पे काम आता है। जैसे हम लोग मोबाइल पे क्लिक करेंगे तो ये हम लोगों को मोबाइल पे लेके जाएगा। मतलब ये जो सेक्शन है इसका नाम हम लोग मोबाइल कर दिए और यहाँ पे जो आईडी आप लोग देख रहे हो जो मोबाइल है, तो वह यहाँ से कॉल कर दिए। तो यहाँ से कॉल करेंगे तो जैसे फैशन है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये फैशन पे चला जाएगा। तो इसका आईडी यहाँ पे जो नेम है उसको यहाँ पे हम लोग कॉल कर रहे हैं। तो नीचे वाला आईडी हम लोग लिखे नहीं, लेकिन बाद में जाके आईडी हम लोग यही रखने वाले हैं। अब इसका आउटपुट देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए नीचे एक बार आ गया। इसे हटाने के लिए हम लोग mx ऑटो ऐड करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे mx ऑटो ऐड कर दिए। अब देखिए हम लोगों का जो वेबसाइट से नीचे वाला बार चला गया। अब हम लोग चाहते हैं ये जो सारे प्रोडक्ट इमेज है ये एक लाइन में आए। उसके लिए हम लोग स्टाइल शीट में जाके फ्लोट राइट प्रॉपर्टी ऐड करेंगे और डिस्प्ले ब्लॉक करेंगे। तो ये इसको एक ब्लॉक पे रखेगा और राइट से फ्लोट करेगा। अब देखिए हम लोगों का आउटपुट कुछ ऐसा दिख रहा है। अब हम लोग चाहते हैं जब भी इस पे माउस होवर हो तो इसका कलर ब्लैक एंड व्हाइट हो जाए। तो हम लोग स्टाइल शीट में जाके यहाँ पे एक फिल्टर लगा देंगे। यहाँ पे जो फिल्टर है देखिए, नॉर्मल जो सिचुएशन है, नॉर्मल सिचुएशन पे 0 का मतलब कलर वही रहेगा, मतलब ओरिजिनल कलर रहेगा। और जब भी माउस हॉवर होगा यानी उसका फिल्टर चेंज हो जाएगा, ग्रे स्केल 100 हो जाएगा, यानी ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा। अब देखिए जब भी हम लोग माउस हॉवर करते हैं इसका कलर चेंज हो जाता है। हाय, तो मैं आशा करता हूँ आप लोग इसके साथ साथ
यहाँ तक कंप्लीट कर लिया होगा। क्या आप जानते हो प्रो स्कूल फेसबुक, इंस्टाग्राम में भी फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करता है ताकि आप लोग हर सुबह कुछ नया सीख पाओ। तो अगर आप लोग प्रो स्कूल के साथ जुड़ना चाहते हो, मेरे साथ जुड़ना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक में जाके फॉलो कर सकते हो। तो चलिए अब नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। अब हम लोग ये वाला पोर्शन को डिज़ाइन करेंगे। अगर आप लोगों को समझने में दिक्कत आ रहा है तो आप लोग चैनल में HTML CSS का पूरा कोर्स जाके भी देख सकते हैं। कोर्स बहुत ही शॉर्ट है और आप लोगों को पूरा समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक टेक्स्ट है और नीचे एक लाइन है, तो पहले इसे बना लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हम लोग और एक सेक्शन ले लिए जिसका आईडी हम सेट कर दिए फीचर्ड। अब इसका कुछ मार्जिन पैडिंग दे दिए और यहाँ पे और एक डिप के अंदर ये जो लिखा हुआ है वो लिख देते हैं और नीचे जो लाइन खींचा हुआ है उसके लिए HR लिख देते हैं। अब यहाँ पे देखिए, हम लोग यहाँ पे क्लास डिफाइन किए, कंटेनर, टेक्स्ट सेंटर एंड कुछ पैडिंग। यहाँ पे टेक्स्ट सेंटर इसलिए क्योंकि ये जो न्यू अराइवल है ये सेंटर में रहेगा। तो अब देखिए, हम लोगों का ये न्यू अराइवल और एक लाइन आ गया। अब हम लोग HR का क्लास डिफाइन कर देंगे MX ऑटो एंड कुछ पैडिंग दे देंगे HR को मोटा करने के लिए। अब हम लोग इसमें फोटो ऐड करेंगे। तो हम लोग तो पहले एक div एलिमेंट ले लेंगे और जिसका क्लास हम लोग डिफाइन कर देंगे रो, मैक्स ऑटो और कंटेनर फ्लूइड। क्योंकि यहाँ पे एक div के अंदर 4 आइटम रहेगा तो हम लोग इसे एक रो में रखेंगे। अब यहाँ पे देखिए, हम लोग यहाँ पे एक इमेज ऐड किए और इमेज का जो क्लास है वो हम लोग लिख दिए इमेज फ्लूइड एंड कुछ मार्जिन बॉटम दे दिए। ये जो इमेज फ्लूइड है ये क्लास इमेज को रिस्पॉन्सिव बनाता है और उसके साथ साथ ये जो div है इसका क्लास हम लोग दे दिए प्रोडक्ट, क्योंकि हम लोग ये CSS में स्टाइल करेंगे। और टेक्स्ट सेंटर मतलब इसका जो टेक्स्ट होगा वो सेंटर में रहेगा। और हम लोग जानते हैं बूटस्ट्रैप में टोटल 12 कॉलम के हिसाब से कैलकुलेट होता है। तो ये लार्ज स्क्रीन में 3 कॉलम लेगा, मीडियम स्क्रीन में 4 कॉलम लेगा और स्मॉल स्क्रीन में 12 कॉलम लेगा। तो ये रिस्पॉन्सिव काम करेगा। अब इसका आउटपुट कुछ ऐसा आएगा। अब हम लोग नीचे स्टार बैठाएंगे। तो स्टार बैठाने के लिए स्टार भी एक फॉन्ट ऑसम आइकन है। तो हम लोग फॉन्ट ऑसम वेबसाइट पे जाएंगे, यहाँ पे सर्च करेंगे स्टार और यहाँ से जो स्टार चाहिए हम लोग उसे ले लेंगे। हम लोग यहाँ से आधा स्टार भी ले सकते हैं। जैसे कोई प्रोडक्ट का रेटिंग होता है आधा स्टार, 2.5 स्टार, 3.5 स्टार। तो हम लोग एक डिप के अंदर 5 स्टार ले लेंगे और इसका कुछ आउटपुट ऐसा दिखेगा। और उसका नीचे हम लोग प्रोडक्ट का नाम लिख देंगे टीवी और उसका प्राइस लिख देंगे एंड एक बटन रखेंगे जो कि बाय बटन है। अब इसका आउटपुट कुछ ऐसा दिखेगा। अब हम लोग इस डिप को कॉपी करेंगे और 4 बार पेस्ट करेंगे, क्योंकि हम लोगों का 4 आइटम रखना है। और पेस्ट करने के बाद हम लोग बस इमेज को चेंज कर देंगे और इमेज का पाथ यहाँ पे डिक्लेयर कर देंगे और यहाँ पे प्राइस भी चेंज कर देंगे। प्रोडक्ट अलग होगा तो प्रोडक्ट को भी चेंज कर देंगे। अब इसका आउटपुट कुछ ऐसा आएगा। अब हम लोग हमारा CSS में जाके इसको स्टाइल करेंगे। पहले तो प्रोडक्ट क्लास में कुछ मार्जिन ऐड करेंगे एंड कर्सर पॉइंटर लिखेंगे। अब प्रोडक्ट इमेज में जब भी माउस कर्सर जाएगा तब 0.3 सेकेंड में ये कलर थोड़ा चेंज करेगा और उसका ओपिसिटी हम लोग 0.7 कर देंगे ताकि ये थोड़ा फेड हो जाए। अब देखिए ये थोड़ा कलर चेंज हो रहा है। अब हम लोग हमारा जो बाई बटन है उसे थोड़ा डिज़ाइन करेंगे। उसके लिए ये बाई बटन पे देखिए हम लोग बैकग्राउंड ब्लू कर दिए और फिर इसमें एक ट्रांजिशन सेट कर दिए जो कि नीचे से ऊपर जाएगा। और ओपिसिटी जब 0 होगा मतलब इनिशियली ओपिसिटी 0 मतलब ये बटन नहीं दिखेगा।
लेकिन जब भी प्रोडक्ट में माउस हॉवर होगा तब भी ये ओपेसिटी 1 हो जाएगा, मतलब ये बटन दिखने लगेगा। और यहाँ पे देखिए ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट वाई पे 20 पिक्सल था, लेकिन यहाँ पे जब माउस हॉवर होगा तो ये 0 हो गया, मतलब ये थोड़ा नीचे से ऊपर जाएगा, मतलब इसका आउटपुट कुछ ऐसा आएगा। अब हम लोग स्टार को थोड़ा डिजाइन करेंगे, तो स्टार को पहले कुछ पैडिंग दे देते हैं और इसका कलर गोल्डन सेट कर देते हैं और इसका एक फॉन्ट साइज भी रख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए स्टार ऐसे दिखेगा। अब हम लोग जो बटन है चाहते हैं वो थोड़ा बड़ा हो, तो उसका फॉन्ट साइज हम लोग सेट कर देंगे, फॉन्ट वेट भी सेट कर देंगे और आउटलाइन बॉर्डर नन कर देंगे और बैकग्राउंड कलर ब्लू कर देंगे। और बटन का बीच में जो बाय नाउ लिखा हुआ है उसका कलर व्हाइट कर देंगे। फिर बटन का कुछ पैडिंग रख लेंगे और कर्सर पॉइंटर रख लेंगे और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस रख लेंगे, मतलब जो बाय नाउ लिखा रहेगा वो अगर हम लोग लोअर केस में लिखे तो वो अपर केस में शो होगा। फिर ट्रांजिशन 0.3 सेकेंड पे होगा। तो देखिए हम लोगों का बटन कुछ ऐसा दिख रहा है, लेकिन हम लोग चाहते हैं बटन कुछ गोल टाइप का हो। उसके लिए हम लोग बटन पे बटन रेडियस रख लेंगे 30 पिक्सल। अब हम लोगों का बटन कुछ ऐसा दिखेगा। अब हम लोग एचआर का कुछ बैकग्राउंड कलर सेट कर देंगे, तो हम लोगों का ये जो लाइन है इसका कलर थोड़ा चेंज हो जाएगा। अब हम लोग ये जो नीचे वाला पोर्शन है इसे डिज़ाइन करना चाहते हैं। यहाँ पे देखिए 3 पार्ट है, 3 फोटो है और कुछ लिखा हुआ है। तो पहले हम लोग ये फीचर्ड सेक्शन को क्लोज कर देते हैं और एक नया सेक्शन ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लोग एक नया सेक्शन ले लिए जिसका आईडी हम लोग न्यू लिख दिए। अब इसका जो क्लास है वो विथ 100% कर देते हैं, क्योंकि ये पूरा स्क्रीन का विथ ले लेगा। फिर एक डिव ले लेते हैं और इसका क्लास रो डिफाइन कर देते हैं और इसका पैडिंग मार्जिन 0 कर देते हैं। अब हम लोगों का इसमें फोटो एंड टेक्स्ट रखना है। अब हम लोग चाहते हैं हम लोगों का जो फोटो है वो रिस्पॉन्सिव रहे। उसके लिए हम लोग और एक डिव के अंदर एक क्लास ले लेंगे 1, जो कि हम लोग बाद में डिज़ाइन करेंगे। और फिर ये जो फोटो है वो लार्ज स्क्रीन के लिए 4 कॉलम लेगा, मीडियम स्क्रीन के लिए 12 कॉलम एंड स्मॉल स्क्रीन के लिए 12 कॉलम और इसका पैडिंग 0 कर देते हैं। और इसके अंदर हम लोग इमेज को रख लेते हैं और इमेज का क्लास इमेज फ्लूइड रख लेते हैं, जो कि इमेज को रिस्पॉन्सिव बनाएगा। तो अब इसका आउटपुट कुछ ऐसा दिखेगा। अब हम लोग इसमें टेक्स्ट ऐड करेंगे। टेक्स्ट ऐड करने के लिए और एक क्लास ले लेंगे डिटेल्स और इसके अंदर कुछ टेक्स्ट डाल देंगे एंड एक बटन डाल देंगे। अब देखिए इसका आउटपुट अभी कुछ ऐसा दिख रहा है। अब हम लोग 3 पिक्चर ऐड करेंगे, तो इसके लिए बस ये पूरा हम लोग कॉपी करेंगे और 2 बार पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए हम लोग बस इमेज को चेंज कर देंगे। अब देखिए इसका आउटपुट कुछ ऐसा आएगा। अब हम लोग इसे CSS स्टाइल शीट में जाके स्टाइल करेंगे। पहले तो हम लोग इमेज को सेट करेंगे। इमेज का विड्थ एंड हाइट 100% रखेंगे, बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर रखेंगे और बैकग्राउंड नो रिपीट रखेंगे और बैकग्राउंड साइज होगा कवर, जो कि पूरा साइज कवर कर लेगा। पोजीशन रिलेटिव। फिर हम लोग जो डिटेल्स क्लास है, मतलब जो एक्सक्लूसिव प्राइस लिखा हुआ है उसका पोजीशन सेट करेंगे। तो पोजीशन होगा एब्सोल्यूट, विथ, हाइट, टॉप 0, लेफ्ट 0 एंड ट्रांजिशन 0.3 सेकेंड कर देंगे। अब देखिए ये जो पूरा लिखा है ये ऊपर चला आया। अब हम लोगों का माउस जब भी 1 क्लास पे होवर होगा तब डिटेल्स क्लास का जो बैकग्राउंड कलर है वो थोड़ा चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए जब भी माउस होवर होता है तो कलर थोड़ा चेंज हो जाता है। अब हम लोग ये जो पूरा लिखा हुआ है इसे बीच में लाते हैं
उसके लिए हम लोग डिटेल्स क्लास का पहले डिस्प्ले करेंगे फ्लेक्स, फिर जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, अलाइन आइटम सेंटर, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। तो सब कुछ मेरा सेंटर पे आ जाएगा। अब देखिए ये मेरा सेंटर पे आ गया। अब हम लोग ये जो बटन है इसे थोड़ा अलग दिखाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग न्यू आईडी के अंदर वन क्लास के अंदर डिटेल्स के अंदर जहाँ पे बटन मिलेगा वहाँ पे ये स्टाइल अप्लाई होगा। तो यहाँ पे हम लोग डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कर दिए, फॉन्ट साइज रख दिए, फॉन्ट वेट रख दिए और बटन का कलर ब्लैक कर दिए, बैकग्राउंड कलर नन कर दिए जो पहले ब्लू था, और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस कर दिए, मतलब जो लिखा हुआ रहेगा वो बड़ा अक्षर में होगा। और यहाँ पे एक बॉर्डर बॉटम रख दिए, मतलब बटन के नीचे थोड़ा सा बॉर्डर रहेगा। पैडिंग रख दिए, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट 70 पिक्सल कर दिए और ट्रांसफॉर्म 0.3 सेकेंड इस कर दिए। ये हम लोगों का जब भी इसके ऊपर माउस होवर करेंगे तो इसका कलर चेंज होने के लिए काम आता है। 1.3 सेकेंड पे कलर चेंज करेगा। तो अब चलिए बटन पे जब माउस होवर होगा उसका भी एक कलर सेट कर देते हैं। हम लोग यहाँ पे कलर व्हाइट कर दिए, बॉर्डर का भी कलर व्हाइट कर दिए 1 पिक्सल सॉलिड। अब हम लोगों का डिज़ाइन कुछ ऐसा दिखेगा और बटन पे जब भी हम लोग माउस होवर करेंगे ये कलर चेंज करेगा। अब हम लोग ये वाला पोर्शन डिज़ाइन करेंगे। अगर आप लोग देखें पहले भी ये वाला पोर्शन हम लोग डिज़ाइन कर चुके हैं ऊपर में यहाँ पे। तो हम लोग क्या करेंगे, बस कॉपी पेस्ट करेंगे और इसका जो टेक्स्ट है उसे बदल देंगे। तो पहले इस सेक्शन को क्लोज कर लेते हैं। तो पहले सारे सेक्शन को क्लोज कर लेते हैं और यहाँ पे नीचे पेस्ट करके बस हम लोग मोबाइल कर देते हैं। यहाँ पे कुछ टेक्स्ट चेंज कर देते हैं और इसका आईडी रख लेते हैं मोबाइल। देखिए पूरा कोड एक बार देख लीजिए। बस हम लोग यहाँ पे मोबाइल का नाम दे दिए, इसका प्राइस दे दिए और ये जो इमेज है यहाँ पे 4 इमेज यूज किया गया है, तो इमेज का पाथ हम लोग चेंज कर दिए। और ऊपर वाला पोर्शन पे हम लोग HR का कुछ पैडिंग रख लिए थे इसको थोड़ा मोटा करने के लिए, तो हम लोग उसे हटा देंगे क्योंकि हम लोग यहाँ पे कुछ पतला चाहते हैं। अब देखिए हम लोगों का पेज कुछ ऐसा दिखेगा। अब हम लोग इन नीचे वाला जो बैनर है इसे हम लोग डिजाइन करना चाहते हैं। तो पहले एक बार मोबाइल पोर्शन का पूरा कोड अच्छे से देख लीजिए ताकि आपको करने में आसानी हो। उसके बाद इस सेक्शन को कोलैप्स कर देंगे और फिर हम लोग यहाँ पे एक नया सेक्शन ले लेंगे जो कि बैनर नाम से, और इसका कुछ मार्जिन पैडिंग रख लेंगे। अब यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिख देंगे और एक बटन रख लेंगे। तो हम लोगों का वेबसाइट कुछ ऐसा दिखेगा। अब हम लोग चाहते हैं ये जो लिखा हुआ है ये थोड़ा सेंटर में आए। उसके लिए हम लोग एक डिप क्लास कंटेनर ले लेंगे। तो हम लोगों का वेबसाइट कुछ ऐसा दिखेगा। अब हम लोग इसे CSS स्टाइल शीट में जाके डिज़ाइन करेंगे। स्टाइल शीट में जाके पहले हम लोग जो लिखा हुआ है उसका कुछ अलग अलग कलर सेट कर देंगे और जो बटन है उसका भी एक अलग कलर सेट करेंगे। तो हम लोगों का वेबसाइट कुछ ऐसा दिखेगा। अब हम लोग इसमें बैकग्राउंड इमेज सेट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम लोग बैनर आईडी पे एक बैकग्राउंड इमेज सेट कर दिए जिसका हाइट विड्थ हम लोग मेंशन कर दिए। बैकग्राउंड साइज कैसा होगा, बैकग्राउंड पोजीशन कैसा होगा, बैकग्राउंड रिपीट होगा कि नहीं, नो रिपीट, बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स्ड, मतलब ये जो इमेज है ये फिक्स्ड रहेगा। डिस्प्ले फ्लेक्स,
फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम फ्लेक्स स्टार्ट। तो अब देखिए हम लोगों का वेबसाइट कुछ ऐसा दिखेगा। अब हम लोग चाहते हैं जब भी इस पे माउस होवर करें इसका कलर चेंज हो। उसके लिए हम लोग बैनर आईडी पे बटन हॉवर पे बैकग्राउंड कलर चेंज कर देंगे। अब देखिए ये माउस हॉवर पे कलर चेंज हो रहा है। अब हम लोगों को ये वाला पोर्शन डिजाइन करना है। यहाँ पे देखिए हम लोग सेम डिजाइन पहले भी कर चुके हैं, तो हम लोग वही करेंगे कि कॉपी पेस्ट करेंगे और इसका बस टेक्स्ट चेंज कर देंगे और पिक्चर चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए हम लोग कॉपी पेस्ट कर दिए और बस आईडी का नाम चेंज कर दिए। फिर यहाँ पे जो टेक्स्ट है वो सब चेंज कर दिए। फिर हम लोगों का इमेज पाथ चेंज कर दिए और ऐसे जो नाम है प्राइस है वो थोड़ा चेंज कर दिए। तो अब हम लोगों का वेबसाइट कुछ ऐसा दिखेगा। अब हम लोग नीचे का ये वाला पोर्शन डिजाइन करना चाहते हैं। ये पोर्शन के लिए भी हम लोग वही करेंगे एंड नीचे वाला ए पोर्शन के लिए भी हम लोग वही सेम करेंगे। तो यहाँ पे भी हम लोग कॉपी पेस्ट कर दिए और इसका आईडी का नाम चेंज कर दिए। हम यहाँ पे वास रखे आईडी का नाम, आप लोग और भी कुछ रख सकते हो। और यहाँ पे जो इमेज पाथ है वो सारा चेंज कर दिए। तो एक बार ये प्रोग्राम देख लीजिए अच्छे से, बस कॉपी पेस्ट किया गया है। अब हम लोगों का वेबसाइट कुछ ऐसा दिख रहा है। अब हम लोग नीचे वाला पोर्शन भी कॉपी पेस्ट कर दिए और इसका आईडी बस चेंज कर दिए और यहाँ पे कुछ टेक्स्ट बदल दिए और ये जो इमेज का पाथ है वो इमेज का पाथ चेंज कर दिए। तो इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए। यहाँ पे हम लोग कुछ प्राइस चेंज कर दिए, फिर प्रोडक्ट का नाम चेंज कर दिए। तो अब हम लोगों का डिजाइन पेज कुछ ऐसा दिख रहा है। अब हम लोग इसमें फुटर ऐड करेंगे। फुटर ऐड करने से पहले हम लोग फुटर का कुछ डिजाइन देख लेते हैं। यहाँ पे भी 4 हिस्सों में इसको बटा गया है, तो पहले इसको बनाना पड़ेगा। पहले हम लोग इस पोर्शन को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे देखिए कुछ लिखा है और 2 इमेज है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक फुटर ले लेंगे और इसका कुछ मार्जिन एंड पैडिंग डिफाइन कर देंगे और इसके अंदर एक डिप को ले लेंगे और यहाँ पे 4 कॉलम होगा। तो हम लोग चाहते हैं ये एक रो के अंदर रहे, तो इसका क्लास रो डिफाइन कर देंगे और ये जो कंटेनर है वो लेफ्ट और राइट साइड से कुछ स्पेस छोड़ देगा और इसका mx ऑटो कर देंगे। फिर कुछ पैडिंग रख लेंगे टॉप से और यहाँ पे देखिए जो टेक्स्ट था उसको लिख देंगे। तो हम लोगों का फुटर सेक्शन अब कुछ ऐसा दिख रहा है। अब हम लोग इसमें 2 इमेज ऐड करेंगे। 2 इमेज ऐड करने के लिए हम लोग यहाँ से एक अलग से डिव लेंगे और इसको रो में रखेंगे और 2 इमेज हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे और इसका जो क्लास है हम लोग इमेज फ्लूइड रखेंगे ताकि इमेज रिस्पॉन्सिव रहे और इसका विड्थ, हाइट एंड मार्जिन यहाँ पे डिफाइन कर देंगे। अब हम लोगों का वेबसाइट कुछ ऐसा दिखेगा। अब हम लोग इसे थोड़ा साइड में रखना चाहते हैं, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक डिप क्लास ले लेंगे और फिर यहाँ पे मेंशन कर देंगे लार्ज स्क्रीन के लिए ये 3 कॉलम लेगा, मीडियम स्क्रीन के लिए 6 कॉलम और स्मॉल स्क्रीन के लिए 12 कॉलम। अब ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब देखिए नेक्स्ट सेक्शन में हम लोगों का एक इमेज है और कुछ टेक्स्ट है। तो हम लोग एक डिप क्लास के अंदर एक इमेज और एक पैराग्राफ टैग ले लेंगे और इसका पैडिंग टॉप 3 कर देंगे एंड इसको भी हम लोग सेम क्लास डिफाइन कर देंगे। अब हम लोगों का फुटर सेक्शन कुछ ऐसा दिखेगा। अब देखिए नेक्स्ट सेक्शन में
हम लोगों का एक हेडर है और यहाँ पे कुछ लिंक है। तो हम लोग भी नया एक डिव क्लास में एक हेडर ले लेंगे और कुछ लिंक ले लेंगे। इसे थोड़ा अच्छे से देख लीजिए। अब हम लोगों का पोर्शन कुछ ऐसा दिखेगा। अब नेक्स्ट सेक्शन में सोशल मीडिया एक हेडर है और कुछ फॉन्ट ऑसम आइकन है। तो हम लोग फॉन्ट ऑसम वेबसाइट में जाएंगे और ये सब आइकन को कॉपी कर लेंगे और हम लोगों का index.html फाइल में पहले एक div ले लेंगे, उसके अंदर एक हेडर ले लेंगे और 4 जो फॉन्ट ऑसम आइकन है वो कॉपी करके हम लोग ऐसे लिख देंगे। यहाँ पे 4 ही सोशल मीडिया आइकन है, जो एक फेसबुक के लिए, एक ट्विटर के लिए, एक लिंक्डइन के लिए और एक इंस्टाग्राम के लिए। अब हम लोगों का वेबसाइट का फुटर सेक्शन कुछ ऐसा दिखेगा। अब हम लोग ये नीचे वाला लाइन एंड ये जो कॉपीराइट सेक्शन है इसे ऐड करेंगे। तो हम लोग फुटर का नीचे एक डिव ले लेंगे और जिसका क्लास रख लेंगे कॉपीराइट और इसका कुछ मार्जिन टॉप सेट करेंगे। और फिर हम लोग और एक डिव ले लेंगे और जिसमें क्लास रो, कंटेनर एंड mx ऑटो ले लेंगे और फिर एक एचर ले लेंगे। ये जो एचर है ये लाइन खींचेगा और फिर टेक्स्ट के लिए और एक डिव ले लेंगे और इसका क्लास ले लेंगे और इसका मार्जिन बॉटम ले लेंगे और फिर जो हम लोगों का पैराग्राफ है उसे लिख देंगे कॉपीराइट वाला। तो इसे सेव करेंगे। अब हम लोगों का वेबसाइट कुछ ऐसा दिखेगा। अब हम लोग इसको CSS में स्टाइल करेंगे। CSS स्टाइल शीट में जाके पहले तो हम लोग इसका बैकग्राउंड कलर सेट करेंगे और बैकग्राउंड टॉप राइट रेडियस 125 पिक्सल कर देंगे। ये थोड़ा हम लोगों का अलग सा यूनिक डिज़ाइन देगा। ये देखिए टॉप राइट सेक्शन पे थोड़ा कार्वी डिज़ाइन आया। अब देखिए हम लोगों का हेडर पोर्शन नहीं दिख रहा है, तो उसका कलर चेंज करेंगे। तो फुटर H5 का कलर चेंज करेंगे और फॉन्ट वेट और फॉन्ट साइज सेट कर देंगे। अब देखिए ये हेडर दिखने लगा है। अब फुटर LI का पैडिंग बॉटम 4 पिक्सल ऐड कर दिए। तो इसमें ये बटन के बीच में गैप थोड़ा बढ़ जाएगा और हर एक लिंक का एक कलर भी सेट कर देंगे और साइज भी सेट कर देंगे। तो अब देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया। अब इसमें एक माउस हॉवर प्रॉपर्टी ऐड करेंगे। लिंक पे कोई भी माउस हॉवर करेगा तो वो कलर चेंज हो जाएगा। ये देखिए माउस हॉवर करने पे कलर चेंज हो रहा है। अब फुटर में जो P है उसका भी एक कलर सेट कर देंगे और उसका साइज भी सेट कर देंगे। तो अब यहाँ पे जो लिखा है वो दिख जाएगा। अब हम लोग ये जो सोशल मीडिया आइकन है इसे थोड़ा डिज़ाइन करेंगे। तो उसे डिज़ाइन करने के लिए हम लोग एक क्लास ले लेंगे, फिर उसका कलर सेट करेंगे और विड्थ हाइट सेट कर देंगे। फिर बैकग्राउंड कलर वाइट कर देंगे। फिर डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, लाइन हाइट सेट कर देंगे। बॉर्डर रेडियस 50% कर देंगे। फिर ट्रांजिशन 0.3 सेकेंड ईच कर देंगे। ये जब माउस हॉवर होगा उस टाइम पे काम आएगा। फिर मार्जिन 0.5 पिक्सल कर देंगे। अब देखिए हम लोगों का सोशल लिंक कुछ ऐसा दिख रहा है। अब हम लोग चाहते हैं माउस जब इस पे हॉवर हो तो ये कलर चेंज हो जाए। तो हम लोग यहाँ पे आई पे एक हॉवर प्रॉपर्टी ऐड करेंगे और जब भी माउस हॉवर होगा तो इसका कलर वाइट हो जाएगा एंड बैकग्राउंड कलर ब्लू हो जाएगा। अब देखिए अभी इसका अंदर का कलर ब्लैक है, बैकग्राउंड कलर वाइट है। जब भी हम लोग माउस हॉवर करेंगे तो एक कलर वाइट हो गया और बैकग्राउंड कलर ब्लू हो गया। अब ये जो टेक्स्ट है इसे सेंटर में लाएंगे।
तो उसके लिए हम लोग ऐड कर देंगे टेक्स्ट अलाइन सेंटर। और यहाँ पे देखिए हम लोग फुटर के अंदर जो कॉपीराइट क्लास है उसका पैराग्राफ को सिलेक्ट किए, तो हम लोगों का ये टेक्स्ट भी सेंटर में आ गया। तो हम लोगों का देखिए पूरा एक होम पेज बन गया। अब हम लोगों का वेबसाइट कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे देखिए नैप बार से थोड़ा ब्लैक कलर का शेडो ये इमेज पे आ जाए तो और भी अच्छा लगेगा। तो इसके लिए हम लोग बॉक्स शेडो ऐड करेंगे। तो हम लोग स्टाइल शीट में जाके थोड़ा ब्लैक कलर का बॉक्स शेडो ऐड कर देते हैं। अब देखिए ऊपर से एक ब्लैक कलर का शेडो के लिए और भी अच्छा लग रहा है। अब देखिए हम लोग पूरा एक होम पेज बना लिए। जो कि रेस्पॉन्सिव भी है, जो कि मोबाइल डिवाइस में भी ऐसे काम करेगा। तो इस वीडियो से अगर आप लोगों को कुछ सीखने को मिलता है तो लाइक कमेंट करके हमारे उत्साह ज़रूर बढ़ाइए, और किसी का मदद के लिए इस वीडियो को आप लोग शेयर भी कर सकते हो। और ऐसे ही बहुत सारे वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल करके प्रो स्कूल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।